उन्नाव से खबर। पुरवा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह की धमकी। विधायक अनिल सिंह की विरोधियों को धमकी, जेसीबी नहीं पोकलैंड से दुकानें गिराऊंगा। विधायक अनिल सिंह का विरोधियों को अल्टीमेटम, जमीन जेवर बेचकर मुझे हरा लो, फिर विधायक बना तो चोर उचक्के नहीं दिखेंगे। मैं सबको आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि घर द्वार बेच के, जमीन जगह बेच के, जेवर बेच के हराने का काम हमको कर लो। अगर कहीं जनता ने मुझे फिर विधायक बना दिया तो जो चोर उचक्का है वो पूर्व के अंदर दिखाना पड़िए। ये सोच समझ कर विरोध करेंगे लोग। ये मद्देनजर रखकर कि अनिल सिंह को या तो निपटा ले जाओ आपकी, वरना थोड़ी बहुत जो दुकानें बची है उनका पोकलैंड नहीं पहुंचते, जेसीबी से नहीं पोकलैंड से गिरावट काम करते हैं। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जानकारी दी कि 11 अप्रैल को उनके संसदीय क्षेत्र में दूसरा पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा है। इससे लोगों को कई तरह की सुविधा होगी। इसके साथ ही आने वाले समय में संसदीय क्षेत्र में कई और काम किए जाएंगे। टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी संसदीय क्षेत्र में आने वाले दिनों में बेहतर होगी। कंडी मार्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। इससे उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी से हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें आपके संसदीय क्षेत्र में दूसरा पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खुल रहा है, सर क्या कुछ कार्यक्रम होगा? सर देखिए, अभी 11 तारीख को विदेश मंत्रालय ने तय किया है कि कोटद्वार में जो गढ़वाल लोकसभा का दूसरा पासपोर्ट ऑफिस है उसका उद्घाटन करना है। और बड़े हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है कि विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्घेटा जी वो उसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो पासपोर्ट ऑफिस है ये कोटद्वार में तहसील में खोला जा रहा है और एक बहुत बड़े भूभाग को ये वहाँ से कैटर करेगा। इससे लगभग पौड़ी जिले के बहुत बड़े हिस्से से, उसमें कोटद्वार, यमकेश्वर, लैंसडॉन, थैलीसैन, पूरे बहुत बड़े क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। और इस पासपोर्ट ऑफिस के बनने से जो लोग थे जिनको कि देहरादून जाना पड़ता था, पासपोर्ट में कुछ करेक्शन भी है, कुछ भी चीज़ें उसको रिन्यू कराने के लिए, अब वो कोटद्वार में अपने नज़दीकी करा पाएंगे। तो इससे बहुत लाभ होने वाला है। और आने वाले समय में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग गढ़वाल लोकसभा की हम करने भी जा रहे हैं। लगातार कुछ और नई ट्रेन्स का भी तैयारी है। बहुत जल्दी कुछ नई ट्रेन्स भी चालू होने वाली हैं। बहुत सारे अभी हम लोगों ने जो मोबाइल टावर्स हैं उसके लिए भी बात की और मोबाइल टावर भी बहुत जल्दी इंस्टॉल होना शुरू होंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले भविष्य में होने वाली भी हैं। हाँ सर, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात जो है वो लगातार आप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की, चाहे वो पुराने में रोड हो, कांडी मार्ग हो, उसको लेकर के भी आप लगातार काम कर रहे हैं। सर देखिए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा एक कंडी मार्ग का एक हिस्सा था जिसमें कि लालढांग से चिल्लर खाल का एक 18 किलोमीटर का एक इस प्रकार का पैच है जिसमें कि राजा जी नेशनल पार्क आता है और उसको बहुत समय से परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको हम लोगों को परमिशन भी दे दी है। उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, उसके लिए हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन जो पूरा कंडी मार्ग है जो रामनगर से लेकर कोटद्वार तक लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत समय से हम लोगों की तैयारी थी कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के अंदर से आए। अभी लगभग 160 किलोमीटर कुमाऊं के लोगों को देहरादून जाने के लिए 160 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर से जाना पड़ता है। तो हम लोग बहुत समय से इसी तैयारी में थे। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूं और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये मामला सुनवाई पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के लोगों की जेन्युइन मांग को सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करेगा और हम लोग बाद में ये अच्छा रास्ता बनेगा, एक एलिवेटेड रास्ता बनेगा और हम लोग अपने राज्य के अंदर से ही कनेक्ट हो सकेंगे। ये बहुत धन्यवाद। कैप्टन जगदीश गौतम के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगरा में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब के बड़े खेल का खुलासा किया। एक किराए के घर में सस्ती शराब को महंगी और ब्रांडेड बोतलों में भरकर बेचा जा रहा था। रतनपुरा में ऐसी कार्रवाई हुई है। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नकली QR कोड लगाकर शराब की सप्लाई कर रहे थे। मौके से भारी मात्रा में शराब की बोतलें, खाली ब्रांडेड बॉटल्स, पैकिंग का सामान बरामद हुआ। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी तो हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक घर के में छापामारी की गई है, जहां से बहुत सारे सस्ते ब्रांड के शराब को महंगे ब्रांड वाले पौओं में भर के बेचा जाने की
ऐसा ही बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं। क्या अरेस्टिंग हुई है सर? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया मौके पर। बहुत सारे खाली शीशियाँ, ढक्कन भी हैं, नकली ढक्कन, शीशियाँ हैं, कुछ शराब की बोतलें भी हैं, कुछ टेट्रा पैक में हैं। उन्हें भर के वो शराब की खाली शीशियों में भर के वो नकली QR कोड भी मिले हैं, उसको लगा के वो बेचते थे वो लोग। रामपुर में प्रेमी ने प्रेमिका से निकाह न होने पर अपहरण का फर्जी ड्रामा रच दिया। उसने खुद ही डायल 112 पर झूठी सूचना दी, अपने परिजनों को ऑडियो मैसेज भेजकर फिरौती मांगी। पूरी साजिश प्रेमिका के पक्ष को फंसाने के लिए रची गई, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सच्चाई का खुलासा कर दिया। मामले में आरोपी युवक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। व्यक्ति ने 112 पर खुद के अपहरण की भी सूचना दी थी। इस पर तत्काल हमने संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बाद में ये पाया गया कि यह पूरी तरह से प्रायोजित है। ये रेहान के साथ में प्रायोजित वीडियो बनाकर परिजनों के पास में भेज रहा था। इसका मकसद ये था कि इसकी प्रेमिका के परिजन निकाह के लिए तैयार नहीं थे, उनको आरोपित करते हुए उनको जेल भिजवाना चाहता था। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाशिम और रेहान की गिरफ्तारी की जा चुकी है।